नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल ही हूँ और कौन हो सकता है यार। ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताता हूँ। कई लोग आते हैं बेचारे बड़े परेशान, धन का संकट है, तो बैंक से लोन लिया हुआ है वो वापस चूक नहीं रहा है, धन का संकट है, किसी वजह से अचानक से धन की आवश्यकता पड़ गई है। अब करेंगे क्या? कमाया हुआ तो था वो ठिकाने लग गया होगा, कुछ न कुछ तो गड़बड़ रही होगी, तभी तो ऐसे कुछ न कुछ उपाय ढूंढने पड़ते हैं, नहीं तो क्यों ढूंढने पड़ते हैं। दोस्तों, भारतीय तंत्र में महर्षियों ऋषियों ने आपके लिए बहुत मेहनत की है। यदि जीवन में अचानक से कभी धन की आवश्यकता पड़ जाए, आपत्ति आ जाए, व्यापार आपका रुक गया हो, धंधा आपका ठप हो गया हो, सब कुछ आपका बर्बाद सा होता चला जा रहा हो, लगता हो कि अब धन संबंधी सारी की सारी परेशानियां आप पर ही गिर रही है और किसी पर गिर ही नहीं रही। गला थोड़ा ख़राब है, इसलिए बोलने में थोड़ी हो सकता है इंटरप्शन आए तो आप एडजस्ट कर लेना। आप सज्जन, आप कर लेंगे जी। हाँ, तो बात यह है कि ऐसी अगर कोई सिचुएशन आ जाए कि धंधा नहीं चल रहा हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, कहीं से भी कोई पैसे का जुगाड़ नहीं बन रहा हो और पैसे की ज़रूरत लगातार बढ़ती चली जा रही हो, तो आज मैं आपको एक ऐसी छोटी सी 3 दिवसीय साधना दे रहा हूँ। माँ भगवती की कृपा से आपके जीवन में धन संबंधी जो भी कोई परेशानी, तत्काल वो परेशानी माँ की कृपा से दूर हो जाएगी। ये मैं वादे नहीं कर रहा हूँ, आप ये मत समझना कि कोई वादे कर रहा है 3 दिन में ऐसा हो जाएगा पक्का। ये आदमी जो बोल रहा है, अरे यार, ये आदमी जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। बात को ध्यान से समझिएगा। साधना ऋषियों महर्षियों की, मेरी क्या औकात है वादा करने की। मैं तो एक पोस्टमैन हूँ, उनकी चिट्ठी आप तक पहुंचा देता हूँ। बात यह है कि साधना जितनी विनम्रता से, जितनी श्रद्धा से, जितनी प्यार से, जितनी फोकस करके साधना पर आप करोगे, उतनी ही देवी जल्दी आप पर प्रसन्न होगी और जल्दी आपकी पुकार सुनेगी। साधना हमेशा पुकार पर ही डिपेंड होती है। किसी भी शक्ति को आप प्यार से पुकारते हो तभी वो शक्ति आती है। खाली मंत्रों से कुछ नहीं होता। मंत्र में भी पुकार की ऊर्जा चाहिए, तब मंत्र धीरे धीरे ऊपर उठता है, ऊपर उठ के शक्तियों को आपके पास लाता है। मंत्र तो एक बाण है, बिना प्रत्यंचा के बाण क्या करेगा? बिना धनुष के बाण को कैसे साधोगे? तो वो धनुष आपकी विनम्रता है, और विनम्रता की धनुष जितनी ज़्यादा गांडीव बनेगी, उतना ही अर्जुन दूर तक लक्ष्य भेदन कर सकता है। आप कोशिश कीजिए, जैसे मैं बताऊं, प्यार से, प्रेम से माँ को पुकारिए। पुकार करके जो साधना बताऊं, उस साधना को आप कर लीजिए। 3 दिन में आपकी साधना सफल हो जाएगी। आगे 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में जैसे ही माँ की कृपा होगी, आपका धन संबंधी जो भी कोई रुकावट होगी, बाधा होगी, परेशानी होगी, तुरंत दूर हो जाएगी। करना क्या है? इस साधना को करना कैसे? देखिए, इस साधना को करने के लिए अमावस्या फिर रविवार, 2 में से कोई भी हो आप ले सकते हो। उस दिन से साधना को आपको करना है। एक लाल कलर का कपड़ा लेकर के एक बाजोट पर दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख रख करके, उत्तर दिशा की तरफ मातेश्वरी का मुख रख करके एक कपड़ा बिछा करके मातेश्वरी की तस्वीर, माँ काली की तस्वीर वहाँ लगाइए। लगा करके बढ़िया फूल पुष्प बिछा दीजिए। लाल फूल पुष्प बिछा दीजिए। लाल ना हो तो दूसरे भी चलेंगे। तिल के तेल का एक दिया जलाइए। बाकी धूप वगैरह तो कर दीजिए, लेकिन तिल के तेल का दिया जलाइए। बढ़िया धूप, मस्त धूप होनी चाहिए कमरे में। लाल आपके कपड़े होने चाहिए, लाल ही आसन होना चाहिए। आसन पर विराजमान हो जाइए। इसमें कोई सुरक्षा चक्र की आवश्यकता नहीं है। आप माँ से पुकार करके ऐसे बैठिए। संकल्प पूर्वक साधना करनी है, क्योंकि कोई भी साधना जब संसार में करनी हो तो बिना संकल्प के पार नहीं होती, और परमात्मा में करनी हो तो वह संकल्प नहीं चलते। वहाँ निर्विकल्प साधना होती है, बिना संकल्प के साधना होती है। और संसार में संकल्प के बिना नहीं होता, परमात्मा की दुनिया में संकल्प के साथ नहीं होता। परमात्मा की दुनिया में संकल्प नहीं, संसार में संकल्प से ही साधना होती है। तो संकल्प लेकर के साधना कीजिएगा। रुद्राक्ष की सिद्ध माला से माँ काली के सामने बैठ करके अब माँ काली को भोग लगाइए। अब भोग में क्या है? पंचमेवा आपको भोग में चढ़ाना है। पंचमेवा काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, जो भी इनमें से ले लीजिए। थोड़े थोड़े ले लीजिए, थोड़े थोड़े पंचमेवा चढ़ाने हैं। 2 फुलके, थोड़ी सी सब्जी अपने हाथ से बना करके, और वो माँ को चढ़ानी है। आगे सुनिए।
लकड़ी के खड़ाऊ आपके पास रहने चाहिए। वहाँ देखिए ऐसी कई साधनें मिलेगी, आप ये मत करना ये तो आपने पहले भी उस साधन में बताया था, नहीं वो साधन अलग है, ये साधन अलग है, और भी ऐसी सिमिलर साधना आएगी, वो एक जैसी होगी। तो किसी भी साधना को काट करके दूसरे में पेश करने की कोशिश मत कीजिएगा, समझिएगा बात को। ये एक जैसी बात कई साधनाओं में होती है। तो वहाँ भोग चढ़ा दिया आपने, भोग किसी प्लेट में किसी में चढ़ा दीजिए। आपका 21 माला को आपको जाप करना है, रुद्राक्ष की सिद्ध माला से दक्षिण मुखी होकर के पूर्ण तल्लीनता से 21 माला का आपको जाप करना है। 21 माला का जाप कर लिया, उठिए, थोड़ी देर खड़ा ऊपर रहिए, 10-5 मिनट खड़ा ऊपर रहिए। खड़ाव से घूम सकते हैं, एक ही जगह मूर्ति बन के बैठने की आवश्यकता नहीं। 10-5 मिनट खड़ा ऊपर रहिए। खड़ा ऊपर रहने के बाद में फिर आप जाइए और आपको स्नान करना है। ऐसा आपको हर रोज़ करना है, 3 रोज़ करना है। साधना के बाद में स्नान अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि साधना के दौरान पूरी की पूरी दरिद्रता, जन्मों जन्मों की दरिद्रता आपके शरीर पर आ जाएगी, चाहे वो स्वेद के रूप में हो, चाहे किसी भी भाव रूप में हो, किसी भी रूप में आ जाएगी। आपको ये मानना है कि दरिद्रता मेरे शरीर के ऊपर छा गई है और अब मैं जैसे स्नान करूंगा, स्नान के साथ वो सारी की सारी दरिद्रता बह जाएगी। ऐसा आपको विचार करना, मानसिक कल्पना करना। उसके बाद आपको स्नान करना है। स्नान करना है तो आपको फिर स्नान करके अपने शरीर को पोंछ करके कपड़े पहन करके आप अपना सो जाइए। इस प्रकार से साधना करनी। तीसरे दिन आपको हवन करना। हवन में काली मिर्च, काले तिल और घी, इन तीनों से आपको आहुति देनी है। साधना होने के बाद में, पूर्ण होने के बाद में आहुति देनी है। अभी जो भोग रखा है उस भोग का आपको क्या करना है पहले सुन लीजिए। जो भोग रखा है वो साधना के बाद में आपको वहीं बैठ करके 2 फुलके, थोड़ी सी सब्जी और पंचमेवा, ये सब भोग आपको खुद ही खाना और किसी को नहीं देना। तीसरे दिन जब आप हवन करो तो हवन करने के बाद में जितनी भी आहुति दो, 101 आहुति दो, 108 दो, 1100 दो, जो भी आहुति दे सकते हो वो दे देना। उसके बाद में 21 बार एक जर्द नींबू पर मंत्र को पढ़ करके फूंक मार करके वो जर्द नींबू जैसे का तैसे अग्नि हवन कुंड में आपको रख देना। बस आपकी साधना हो गई प्रभु की कृपा से। साधना के बाद में खाना पीना, दान पुण्य आदि आप कीजिएगा। भोजन का दान करना, गरीब बच्चों को दान पुण्य देना, और दान के लिए तो हमेशा हाथ खुला रहना चाहिए। जब भी जरूरत पड़े दान कर दो, बस हाथ जितना दान के लिए खुला रहेगा उतना ही परमात्मा आपको देता रहेगा। इस प्रकार से साधना है। इस साधना में आपको एक मंत्र है, उसे इसमें धीरे धीरे बोल के सुनाऊंगा। उस मंत्र को आपको काम में लेना, उसी मंत्र से साधना आपकी होगी और उसी मंत्र से दरिद्रता दूर होगी। जन्म जन्म की दरिद्रता को 3 दिन में माँ काली की कृपा से खत्म किया जा सकता है। कृपा से खत्म किया जा सकता है, ध्यान रखना, प्रयास से नहीं। आपका प्रयास अपनी जगह प्रयास होना ही चाहिए। प्रयास होगा तो जो कृपा है वो हो सकती है आराम से। तो आप ये विचार रखना कि माँ काली कृपा करेंगी और 3 दिन में मेरी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। मंत्र क्या है? मंत्र है दोस्तों, इसमें ओम नहीं लगता, बिना ओम के मंत्र है। क्रीम ह्रीम क्रीम, थोड़ा नज़दीक आया। क्रीम ह्रीम क्रीम महाकाली चंडिके आपदुद्धारणी। आपद उद्धारणी, इसको कंबाइन बोलेंगे तो बोलेंगे आपदुद्धारणी मालिनी सर्वोपद्रव नाशिनी क्रीम ह्रीम क्रीम फट। फिर से सुनाता हूँ। क्रीम ह्रीम क्रीम महाकाली चंडिके आपदुद्धारणी मालिनी सर्वोपद्रव नाशिनी क्रीम ह्रीम क्रीम फट। एक बार फिर सुनिए, क्योंकि 3 बार में आपको दीक्षा लेने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। आप आराम से मुझे ही गुरु मान करके आप अपना काम कर लीजिए, भगवान की कृपा से आपका काम हो जाएगा। तो सुनिए एक बार और। क्रीम ह्रीम क्रीम महाकाली चंडिके आपदुद्धारणी मारणी सर्वोपद्रव नाशिनी क्रीम ह्रीम क्रीम फट, ये मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा आप माँ काली को प्रसन्न करके अपनी जन्मों जन्मों की दरिद्रता को मिटा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय